हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरेकल रीडिंग के साथ में। ये रीडिंग, ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है कि आप जिनके भी बारे में सोच रहे हो इस समय पर, इस वक्त पर, आपके मन में, आपके दिल में जिस भी इंसान का विचार होगा, उस इंसान, उस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आपको लेकर क्या है। साथ ही साथ में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप में से किसी ने ही कल कमेंट सेक्शन में मुझे सजेस्ट किया। मैंने आपको कहा था कि कमेंट में टाइप करो अगला रीडिंग किस टॉपिक के ऊपर चाह रहे हो। सजेशन में किसी ने लिखा था वेट या मूव ऑन। यस, ये भी हमारी रीडिंग के आज के टॉपिक के अंदर इंक्लूडेड रहेगा कि आपको इस रिश्ते के लिए वेट करना चाहिए और पेशेंस रखना चाहिए। रिश्ता या कनेक्शन हील होने के चांसेस हैं, जुड़ने की स्थिति आगे बनेगी, या आपको मूव ऑन करना चाहिए। मे बी किसी किस्म का पेंडिंग कर्मा था जिस कारण आप दोनों मिले, आप दोनों जुड़े, और हो सकता है वो कर्मा, वो पेंडिंग कर्म रिलीज हुआ हो। आपको भी मूव ऑन करने की नीड है यहाँ पर, और स्पेस क्रिएट करने की नीड है नई रिलेशनशिप को लेकर। यहाँ पर यूनिवर्स या एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, सब कुछ इसी रीडिंग के अंदर मैं बहुत ही डिटेल में कवर करूंगी। वो व्यक्ति, वो पर्सन जिन्हें आप मिस कर रहे हो, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, वो व्यक्ति आपको लेकर क्या सोच रहे, क्या कहना है उन्हें आपसे अभी, ये सब इस रीडिंग के अंदर मैंने कवर किया है। बहुत ही डिटेल रीडिंग, जनरल रीडिंग, टाइमलेस और कलेक्टिव होगी। हो सकता है कुछ स्थिति ऐसी हो, कुछ बातें ऐसी हो जो आपकी स्थिति से मैच हो, कुछ बातें ऐसी हो जो ना भी मैच करे। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो जितना आपका मैसेज है उसे रखिए, एनर्जी एक्सचेंज करिए वीडियो के साथ में अलाइन होने के लिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। ओके। इसके अलावा अगर आप में से किसी को भी किसी भी प्रकार की पर्सनल कंसल्टेशन बुक करनी है, अपनी रीडिंग, पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए, किसी भी प्रकार की हीलिंग या रिचुअल की बुकिंग के लिए, आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। राइट, चलिए अब आपकी रीडिंग को मैं शुरू कर रही हूँ। अपने मन को शांत रखिए और अपने पार्टनर को विजुअलाइज करिए, मन ही मन में उनका नाम आप लेते रहेंगे। हर हर महादेव, जय गुरु जी महाराज, प्लीज गाइड करें एंजल्स। शुक्राना मेरे गुरु जी, प्लीज गाइड करें उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स इस समय में, इस वक्त में। थैंक यू। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एक एक करके हमें कार्ड चाहिए। आपके पार्टनर की राशि एरीज, लियो, सैजिटेरियस होने की संभावना बहुत स्ट्रांग मुझे नजर आती है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर की हेल्थ हो सकता है इस समय पे बहुत अच्छी ना हो, या ये आपकी ऊर्जा भी हो सकती है। राइट, इस समय पे, इस वक्त पे मुझे आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में डेफिनेटली नजर आते हो, या रिश्ता या कनेक्शन बिल्कुल मैरिज या कमिटमेंट वाले फेज या सिचुएशन में, लेकिन किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, या बहुत ही डीले, या हो सकता है स्टेबिलिटी रिलेटेड कुछ इश्यूज चल रहे हो। आपको पता है ये इंसान, ये व्यक्ति आपका ही है, उस व्यक्ति, उस इंसान को भी पता है आप उनके लिए हो, आप दोनों के बीच में डेस्टिनी का कुछ ना कुछ संबंध है। लेकिन इसके बाद भी कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है जहाँ पर रिश्ता या कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पा रहा है, किसी किस्म की डिले या चैलेंजेस में भी इस रिश्ते में आपको देखने को मिल रहे हैं। मुझे नज़र आता है ये व्यक्ति, इंसान आपसे बात करने को बहुत ज़्यादा बेताब है। इस इंसान की एनर्जी बहुत ही इंपल्सिव नज़र आ रही है, और किसी किस्म का कॉल, टेक्स्ट मैसेज, कम्युनिकेशन, इवन किसी किस्म का पॉजिटिव सा जेस्चर भी आप इस इंसान की तरफ से आता हुआ देख सकते हो नियर फ्यूचर के अंदर। आपके पार्टनर की ऊर्जा ऐसी है जहाँ पर ये इंसान, ये व्यक्ति आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा मुझे सोच विचार करते हुए नजर आ रहे। नंबर 8 से रीडिंग की शुरुआत हुई। आपके पार्टनर का मूलांक या भाग्यांक, डेस्टिनी नंबर, बर्थडे नंबर कहीं ना कहीं से नंबर 8 हो सकता है। किसी महीने की 26 को, किसी महीने की 17 को आपके पार्टनर का जन्म हुआ हो, ऐसी भी ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। ये व्यक्ति, इंसान बहुत ज़्यादा उस एनर्जी में जहाँ पर मुझे नज़र आ रही है इनके बॉडी में किसी किस्म की पेन हो, या पूरे शरीर में कहीं ना कहीं कुछ दर्द, तकलीफ, पेन, हेल्थ मुझे आपके पार्टनर की यहाँ पर बेसिकली ठीक नज़र नहीं आती। किसी ने अपने इमोशंस, अपने भावनाओं को बहुत रोका हुआ है। आपके पार्टनर का मन आपकी तरफ बढ़ने को तैयार है। इस इंसान की एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है जहाँ पर वो आपके साथ में फ्यूचर इमेजिन करते हैं। ये कार्ड फ्यूचर वाला कार्ड है। ओके, ये कार्ड भी कहीं ना कहीं फ्यूचर एनर्जीज को दिखाता है, ये कार्ड भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दिखाता है। व्यक्ति या इंसान इस समय पे आपके लिए लॉयल होकर सोचने की कोशिश कर रहा है, बट यहाँ पर कुछ लोगों के लिए जो ऊर्जा मैं देख पा रही हूँ, फील कर पा रही हूँ,
ये हो सकता है आप जिस इंसान, जिस व्यक्ति के साथ में डील कर रहे हो, वो व्यक्ति पहले से किसी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी में फँसे हुए हो। जैसे कोई बोलता है कि मैं बार-बार मजबूर हूँ, मैं किसी ऐसे सिचुएशन के अंदर उलझा हुआ हूँ जहाँ पर पहले से मेरे कंधे पर इतना बोझ डाल दिया गया है और अभी इस सिचुएशन में आगे बढ़ना, अभी तुम्हारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग डिसीज़न या एक्शन लेना, ये मुझे और ड्रेन कर देगा, ये मुझे और ज़्यादा प्रॉब्लम में डालेगा, ये मुझे और ज़्यादा एग्ज़ॉस्टेड कर देगा। आपके पार्टनर पहले से ही बहुत थका हुआ फ़ील कर रही है, मानसिक तौर पर, सबकॉन्शियसली भी हो सकता है, फिज़िकल रियलिटी में भी हो सकता है 3D वर्ल्ड में, कि व्यक्ति या इंसान बहुत रिस्पॉन्सिबल हो, मैच्योर हो, वाइज़ हो, घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाया हुआ उस इंसान ने, उस व्यक्ति ने, राइट? या ऐसा हो सकता है कि सबकॉन्शियसली भी ये इंसान, ये व्यक्ति बहुत थका-थका सा फ़ील कर रहा है या कर रही है। मेल-फीमेल सभी के लिए रीडिंग की जाती है। बहुत ज़्यादा सोचने के कारण आपके पार्टनर बहुत दिन से प्लान कर रहे हैं और इनकी एनर्जी बहुत ही स्लो वाली मुझे नज़र आती है। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, रिश्ते में, कनेक्शन में ग्रोथ या मूवमेंट या एक्सपेंशन की इच्छा या चाह है, लेकिन बहुत खुद को रोकते भी हैं आपके पार्टनर, और ये सब चीज़ें अब आपके पार्टनर को फ्रस्ट्रेट कर रही है, ये सब चीज़ें अब आपके पार्टनर के मन को थका रही है। जैसे मन थक गया किसी इंसान का, किसी व्यक्ति का, वो ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। देखते हैं और आपके पार्टनर के मन में क्या-क्या आपके लिए चल रहा है। आप सभी एनर्जी एक्सचेंज करिए। यहाँ जो राशि है उसमें एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग मुझे नजर आता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर की एनर्जी डेफिनेटली बहुत ही फायरी मुझे नज़र आ रही है और इम्पल्सिव एनर्जीज में आज के दिन पर अगर ये रीडिंग, ये वीडियो आपके सामने आई है, डेफिनेटली इस इंसान की ऊर्जा में एक प्रकार की अर्ज दिखाई देती है, या आपके पार्टनर डिसीजन लेने की ऊर्जा में पूरी तरीके से मुझे नज़र आ रही है। इम्पल्सिव एनर्जीज इस व्यक्ति की यहाँ पर दिखाई दे रही है। किसी के लिए अफेयर जैसा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। छुप-छुपा के रिश्ता या कनेक्शन रखा हुआ है आपने। अट्रैक्शन, डिज़ायर, पैशन बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आता है। रोमांस, रोमांटिक फीलिंग्स इस इंसान के मन में बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। कभी-कभी आपको ये फ़ील भी हुआ होगा कि व्यक्ति, इंसान, मैम प्लेयर की एनर्जी में, मुझे यकीन नहीं होता, प्यार तो बहुत है मेरे मन में, लेकिन मेरा मन ये कहता है कि इसके लाइफ़ में मेरे अलावा कोई और है, या ये व्यक्ति, इंसान खुद ही ऐसा है जहाँ पर इस इंसान के अंदर ठहराव नहीं है। मुझे ऐसा फ़ील होता है कि कुछ तो बात है जो इस व्यक्ति को, इस इंसान को मुझसे कहनी चाहिए, बतानी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इसके लाइफ़ में मेरे अलावा भी कोई और है। शायद ये किसी और को जगह देना चाहता है या चाहती है। या शक होना, जैसे कहते हैं ना, ट्रस्ट इश्यूज़, वो मुझे बहुत यहाँ पर नज़र आते हैं। कुछ ऐसी हरकतें आपके पार्टनर की रही है जिसने आपको इस इंसान के ऊपर शक करने पर बहुत मजबूर किया हो, ऐसी भी ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। देखते हैं और क्या एनर्जीज़ है यहाँ पर। इस इंसान के मन में आज के दिन पर आपको लेकर रोमांटिक फीलिंग्स मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है, और मन में, दिल में जो बातें हैं वो आपके पार्टनर एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं गाइस, ये एनर्जी है यहाँ पर। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर डेविल का आया है। डेविल कार्ड भी इसी प्रकार की एनर्जी को बताता है। स्ट्रॉन्ग फिजिकल अटैचमेंट, फिजिकल अट्रैक्शन या अटैचमेंट, ऑब्सेस्ड वाली ऊर्जा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। जैसे कोई किसी के मन में कैद हो गया हो, वो एनर्जीज़ है, ओके? मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर ना चाहते हुए भी ऑब्सेसिवली आजकल आपके बारे में सोच रहे हैं। सारी की सारी फायरी एनर्जी है यहाँ पर रीडिंग के अंदर। सो फायर एलिमेंट आज की रीडिंग के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग है। व्यक्ति या इंसान हो सकता है कि थोड़ा कम-कम बोलचाल कर रहा हो, बहुत कम मिलना-जुलना हो, बातचीत बहुत कम हो रही हो आप दोनों के मन में। इस वजह से भी ये डिज़ायर बहुत स्ट्रॉन्ग आपके पार्टनर की मुझे नज़र आ रही है आपको लेके। हो सकता है नेचर या व्यवहार किसी-किसी के लिए टॉक्सिक भी हो आपके पार्टनर का, बिकॉज़ डेविल कार्ड वो वाइब मुझे यहाँ पर दे रहा है कि अपने सैटिस्फैक्शन के लिए या अपने किसी मतलब के लिए इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने रिश्ता या कनेक्शन रखा हो। शुरू-शुरू में चीज़ें ठीक रही होंगी आपके कनेक्शन में, लेकिन जैसे ही रिश्ता या कनेक्शन आगे बढ़ता गया, आपने ये एहसास किया, आपने ये फ़ील किया कि व्यक्ति, इंसान थोड़ा मतलबी है या स्वार्थी नेचर इस इंसान का हो सकता है, जहाँ इनको लगेगा कि इनकी डिज़ायर्स फुलफ़िल हो रही है, इनके मतलब की चीज़ें हो रही, वहाँ आपके पार्टनर टिकेंगे। एंड यहाँ पर अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आता है आपके पार्टनर के मन में, ये एनर्जी है। फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। फिज़िकल होना, इंटीमेट होना, अगर आप दोनों पास्ट में कभी एक-दूसरे के करीब आए हो, डेफ़िनिटली आपके पार्टनर उन मोमेंट्स को बहुत मिस करे, एंड ऐसी डिज़ायर, ऐसी इच्छा आपके पार्टनर के मन में है कि ये सब दोबारा वो आपके साथ में क्रिएट करें मोमेंट्स। ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ओके? आपके पार्टनर का जन्म किसी महीने की 6 तारीख को हुआ हो, इसके चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। 24 तारीख किसी महीने की, 24th, 15th भी है, लेकिन यहाँ पर 6 एंड 24 डेट ऑफ बर्थ में होने की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आई।
मैजिशियन, मैनिफेस्टेशन चालू है इस इंसान की। ऐसा लगता है कि वो बार-बार आपके बारे में सोच रहे ना चाहते हुए भी इस इंसान के मन में आप आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हो। और ये इसका प्रूफ़ ही यही है कि आपको भी इस इंसान की याद आ रही होगी, आपको भी इस इंसान से जुड़े हुए कोई ना कोई साइन या संकेत दिख रहे हो, ऐसी एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। हो सकता है आपने भी रिसेंट में कोई रिचुअल, कोई हीलिंग ऐसा कुछ किया हो जिसके कारण यहाँ पर ये मैजिशियन कार्ड आ रहा है। और ये मैजिशियन कार्ड यही दिखा रहा है कि आपने भी अपनी हीलिंग के ऊपर ध्यान दिया या किसी प्रकार से मैनिफेस्टेशन में ज़्यादा बिलीव करने लगे हो या खुद को पॉजिटिव रखने की पूरी हद तक कोशिश कर रहे हो। उसका भी इफ़ेक्ट इस इंसान के ऊपर काफ़ी पॉजिटिव वे में हुआ है। नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ में मैजिशियन से, मुझे यही नज़र आता है। और जैसे वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं बार-बार, आप उनके माइंड में घूम रहे हो 24/7, आप इस इंसान के माइंड में हो आजकल। ये एनर्जी, ये ऊर्जा यहाँ पर नज़र आ रही है। इनके थॉट्स में जैसे कि कोई किसी के लिए बहुत एडिक्टिव सा हो गया हो, आदत सा बन गया हो, वो एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। सो आप इस इंसान के लिए इनकी क्रेविंग जैसे मुझे यहाँ पर दिख रहे हो। लेट्स सी और क्या ये व्यक्ति इंसान आपको कहना चाह रहे हैं। कैप्रिकॉर्न यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है आपकी राशि में, इनकी राशि में हो सकता है। एक्वेरियस की ऊर्जा भी समहाव यहाँ पर है गाइस, ओके। जेमिनी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रही है। प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू सो मच। इनके पार्टनर की फीलिंग्स इन्हें लेकर और क्या है। एम्परर, एरीज बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पर। आपके पार्टनर की जो एनर्जी, इनके अंदर वो एक्सेप्टेंस का भाव अभी भी नहीं है। ईगो या डोमिनेशन की इच्छा आपके पार्टनर के मन में अभी भी प्रेजेंट है। वो मेल हो तो भी, वो फीमेल हो तो भी। अगर आप उनको ऐसा फ़ील कराओ कि आप इनके अकॉर्डिंग चलने को तैयार हो या आपके पार्टनर को जो चाहिए आप उन्हें वो देते रहो या इन्हें सैटिस्फैक्शन मिलता रहे, इन्हें ये फ़ील होता रहे कि हाँ भाई मैं ही एम्परर हूँ, मैं ही लीडर हूँ, मैं ही लीड कर रहा हूँ। जैसे कोई बहुत दिमाग से चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हो, हैंडल करने की कोशिश करता हो, वो ऊर्जा मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। यहाँ पर कहीं भी इमोशंस वाले कार्ड मौजूद नहीं है। तो अगर आपने ऐसा सोचा हुआ है कि व्यक्ति या इंसान आपके लिए सोलमेट जैसा कनेक्शन महसूस कर रहा है या वो आपको लेके एक प्रकार के इस अटैचमेंट में, जहाँ पर वो अटैचमेंट सोल लेवल पे, तो मुझे आज के दिन पर वो एनर्जी नज़र नहीं आती। आज के इस मोमेंट पर, आज के इस दिन पर, ये वीडियो जब भी आप देखोगे टाइमलेस है। उस दिन, उस वक्त की एनर्जी आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पर वो बहुत ही प्रैक्टिकल है। मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं आपके पार्टनर। इसके अलावा एक्सेप्टेंस का भाव भी आपके पार्टनर के अंदर मुझे नहीं नज़र आता। अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को भी एक्सेप्ट करने की क्षमता आपके पार्टनर के अंदर नहीं है। गलतियाँ तो छोड़ ही दो आप, ओके। सो हो सकता है गलतियों को भी एक्सेप्ट ना करते हो आपके पार्टनर, ये आपके पार्टनर की ऊर्जा में दिखता है। हाँ, लेकिन ये बात मुझे नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर आपके लिए क्रेविंग फ़ील करे, वो व्यक्ति, वो इंसान आपको चाहते हैं, डिज़ायर बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड अभी भी ये एनर्जी है कि ये व्यक्ति, इंसान अपनी इमेज के साथ में समझौता होता हुआ नहीं देख सकते। किसी किस्म के डिफरेंसेस हो सकते हैं। ये व्यक्ति या इंसान की उम्र आपसे ज़्यादा हो, एज गैप हो सकता है आप दोनों के बीच में हो, या फैमिली इश्यूज हो सकता है हो। ऐसी एनर्जी मुझे बहुत नज़र आ रही है। इस इंसान की एनर्जी बहुत मैस्कुलिन मुझे नज़र आ रही है। मैस्कुलिन एनर्जी में आपके पर्सन है, अगर वो फीमेल भी होंगे तो भी, ओके। 5 ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स। इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स मुझे बताइए। आपके पार्टनर का जन्म हो सकता है मई के मंथ में या अप्रैल के मंथ में हुआ हो। अगस्त का महीना यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, अक्टूबर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, नवंबर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आती है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, थैंक यू। 2 मोर कार्ड्स यूनिवर्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किसी किसी के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है। ये फाइनल कार्ड सब बता रहे हैं यहाँ पर। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर के दिल में प्यार भी है। लवर्स कार्ड आया है फाइनल कार्ड के रूप में। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर एक्सेप्ट तो नहीं करते, लेकिन हाँ, आप दोनों के बीच में किसी किस्म का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, होने की संभावना बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग बनती हुई नजर आ रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर आपको अपनी वाइफ की तरह देखते हैं, लेकिन हाँ, इस इंसान को ये लगता है कि सामने वाला मेरे ढंग से, मेरे अकॉर्डिंग चीज़ों को करे, मेरी बात को माने या मुझे ही सही सही बोले। आपके पार्टनर की गलती पे भी आप इस इंसान की तारीफ़ करें या हमेशा इस इंसान को अप्रिशिएट करें, अटेंशन देते रहें, इस इंसान को बहुत अच्छा फ़ील होता है। लेकिन जहाँ आपने इस इंसान को बताने की कोशिश की, दिखाने की कोशिश की, या आप इस इंसान से एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि ये व्यक्ति, इंसान मुझे इस तरीके से स्पेशल फ़ील कराएगा, ये मेरी इमोशंस को समझेगा या मेरे लिए इक्वल, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, केयर, वो वाली एनर्जी
आपके पार्टनर की साइड से मुझे वो होता हुआ नहीं दिखता, बिकॉज़ आपके पार्टनर उस ऊर्जा में ही नहीं है। यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आज भी, अभी भी आपको कंपेयर कर रहे हैं किसी से। मेबी इस इंसान की लाइफ़ में आपके अलावा कोई अदर रिलेशनशिप रहा हो, या दूसरों को बहुत देख रहे हैं आपके पार्टनर कि दूसरे के रिलेशनशिप में सब कुछ कैसा चल रहा है और हमारे रिश्ते में, हमारे कनेक्शन में क्या था और कैसा था। किसी किस्म की क्लैरिटी देना चाह रहे हैं आपके पार्टनर आपको, या बात करना चाह रहे हैं। डेफ़िनिटली ये ऊर्जा नज़र आ रही है। ये व्यक्ति, इंसान हो सकता है आपको स्पाई भी करते हो। आपने हो सकता है नोटिस किया, आपको ये फ़ील होता हो कि ये व्यक्ति, इंसान कहीं न कहीं से कुछ रिसर्च करना या आपके बारे में कोई जानकारी या क्लैरिफ़िकेशन लेने की कोशिश कर रहे। पता नहीं चल पा रहा आपके पार्टनर को आपके बारे में कुछ भी, कि आपके लाइफ़ में क्या चलता है, आपके मन में क्या चलता है, कितना ज़्यादा क्लियर हो आप इस इंसान, इस व्यक्ति को लेके। ओके? आपके दिल में, आपके मन में क्या है, उस चीज़ को लेके आपके पार्टनर के मन में कोई भी क्लैरिटी अभी मुझे नज़र नहीं आती। ये भी एनर्जीज़ है गाइज़ कि आप दोनों के बीच में झगड़े भले ही बहुत हुए हो, रिश्ता या संबंध उस स्टेज पे हो जहाँ पर मुमकिन नहीं है चीज़ों को फिर से पुराना, पहले जैसा बना पाना, क्योंकि देखिए ट्रस्ट, भरोसा, विश्वास, ये सब बहुत भारी भरकम चीज़ें हैं। अगर एक बार खो दिया, मुश्किल है कि दोबारा फिर से पहले जैसा क्रिएट हो पाए, राइट? सो मुझे यहाँ पर ये नज़र आता है कि आप दोनों के रिश्ते में, कनेक्शन में चैलेंजेस बहुत 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 रहे हैं। कुछ भी स्मूथ या क्लियर नहीं रहा। हो सकता है बाकी रिलेशंस में सब कुछ चीज़ें ठीक चलती हों, लेकिन आपको ये फ़ील होता है कि जब से ये रिश्ता या कनेक्शन जुड़ा, लाइफ़ या जीवन ट्रांसफ़ॉर्म होती चली जा रही है। चेंजेस बहुत हो रहे हैं, बहुत हुए हैं, शिफ्ट हुई हैं एनर्जीज़ कई बारी, और अभी भी वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन जारी है, बिकॉज़ यहाँ पर कहीं न कहीं वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन की ऊर्जा है। डेथ का कार्ड यहाँ पर प्रेज़ेंट नहीं है, लेकिन हाँ, वो एनर्जी यहाँ पर बहुत ही क्लियरली मुझे दिखाई देती है। आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ़ कनेक्शन है, इस वजह से भी हो सकता है ये ट्रांसफ़ॉर्मेटिव एनर्जीज़ आपको लगातार फ़ील होती हो। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के अकॉर्डिंग ये व्यक्ति, ये इंसान फ़ील कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में किसी प्रकार का संबंध पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। दोनों एक-दूसरे के लिए बने हो, लेकिन हाँ, उसको एक्सेप्ट कर लें। आपके पार्टनर बहुत ज़िद्दी किस्म के हो सकते हैं। इनकी सोच, इनकी थॉट्स, इनका बिहेवियर, इनका व्यवहार ऐसा है, जहाँ पर बहुत ही रिजिडनेस इनकी एनर्जी में मुझे नज़र आ रही है। इनके थॉट्स को चेंज कर पाना, इनकी सोच को बदल पाना, इनका जो बिलीफ सिस्टम है, उसको चेंज कर दे कोई इंसान, कोई व्यक्ति, इतना आसान नहीं होगा। ओके, आप अपने आप को चेंज कर सकते हो, ये आपके हाथ में है। लेकिन अगर आप इस इंसान को चेंज करने की सोच रहे हो, या ठाना है आपने कि ये व्यक्ति चेंज हो जाएगा, मैं इससे दूर हो होके देखता हूँ, या मैं अपने ऊपर काम करता हूँ। अपने ऊपर काम करना ठीक है, या मैं कुछ और कर लूँ जिससे इस इंसान के व्यवहार में परिवर्तन आ जाए, आप बहुत गलत हो। इस इंसान को चेंज करोगे, दुःख आपको होगा। खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, बिकॉज़ इस इंसान के अंदर अंदर वो ज़िद्दी एनर्जी, इस इंसान का नेचर या व्यवहार बहुत ज़िद्दी है, बहुत रिजिड है। जो इस इंसान ने मान लिया, वो मान लिया, उसको कोई बदल नहीं सकता, आप भी उसको बदल नहीं सकते। बदलने की कोशिश करोगे, झगड़े बहुत होंगे। ओके? सो मिसकम्युनिकेशन यहाँ पर डेफ़िनिटली आप दोनों के बीच में हुई हो, और हाँ, बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस मुझे आप दोनों के बीच में इस समय पर, इस वक़्त पर बहुत ज़्यादा नज़र आता है। ऐसा दिखता है कि आपका रिश्ता, ये जो कनेक्शन है, इसमें हो सकता है फ्रेंड्स की इन्वॉल्वमेंट हो, आपकी या इनकी, या कोई तो है गाइज़ जो रिश्ते को, कनेक्शन को बिगाड़ता है। किसी के सजेशंस आपके पार्टनर लेते हैं, या किसी से बार-बार रिश्ते को शेयर करना, या रिश्ते की बात को शेयर करना, या कंपेयर करना, ये चीज़ें हुई हैं। दूसरों की सुनते हैं और उसका भड़ास आपके ऊपर निकलता हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। अभी आपके पार्टनर की मन की बात क्या है, वो मैं चेक करूँगी, लेकिन यहाँ पर ये एक प्रकार की पावर हंगर मुझे आपके पार्टनर के अंदर नज़र आ रही है। जैसे वो आपको डोमिनेट करना चाहते हो, वो ऊर्जा मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। यहाँ के जो सारे कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं, ये वैसी एनर्जी को दिखाते हैं। लेकिन हाँ, अल्टीमेटली इस इंसान को ये लगता है कि आप इनके लिए बिल्कुल सही, परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो। आप इनके लिए बने हो, जैसे भी हो, जो भी झगड़े आप दोनों के बीच में होते हो, इन्हें ये लगता है कि आपके साथ में रिश्ता या कनेक्शन बहुत स्टेबल होगा। इनका मन आपके साथ में स्टेबल फ़ील करता है, वो एनर्जी। और आजकल आपके पार्टनर किसी किस्म की स्ट्रेस में नज़र आ रहे हैं। बहुत, जैसे कोई इंसान या व्यक्ति थक गया है अपने लाइफ़ से, अपने जीवन से, इवन अपने आप से, और ये सब रिश्ते में, कनेक्शन में, आप दोनों के बीच जो चीज़ें चल रही हैं ना, उन चीज़ों की वजह से भी। एंड इन्हें ये लगता है कि आपके साथ में रिश्ता या कनेक्शन स्टेबल हो सकता है, चीज़ें पॉज़िटिव हो सकती हैं, सब कुछ अच्छा हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है। ओके? सो ये आपके पार्टनर, ये जो एनर्जी है, जो बर्डन जैसी एनर्जी आपके पार्टनर को फ़ील हो रही है, वो उसको ठीक करना चाहते हैं। एक बात यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी, आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं गाइज़, वो आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। क्योंकि ये लवर्स कार्ड, ये सीधे तौर पर रिकन्सिलिएशन की बात करता है। और रीडिंग शुरू कहीं से भी हुई हो, ये ख़त्म जाके लवर्स के कार्ड पे हुई है, इसका मतलब यही है कि दिमाग में, मन में जो भी चल रहा हो, सब कुछ यहाँ पर रिकन्सिलिएशन के ऊपर आके ही ख़त्म हो रहा है। सो ये इंसान, ये व्यक्ति यूनियन चाहते हैं। ओके? लॉन्ग डिस्टेंस है तो आपसे मिलना चाहते हैं, इंटीमेट होना चाह रहे हैं,
और अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं भी है, बातचीत हो रही है, थोड़ी बहुत हो रही है, तो आपके पार्टनर कंप्लीटली वो इमोशनल सेटिस्फेक्शन फील करना चाहते हैं आपके साइड से भी। रिकन्सिलिएशन, प्रॉपर कमिटमेंट, वो वाली ऊर्जा, यहाँ पर कमिटमेंट की एनर्जी आई है। ओके और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की जिक्र भी बहुत बारी इस रीडिंग के अंदर मुझे दिखाई देती है टैरो कार्ड्स के अंदर। सो है यहाँ पर कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी या स्टेबिलिटी की ऊर्जा, लेकिन आपके पार्टनर सब कुछ अपने ढंग से करना चाहते हैं, ये ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। ओके चलिए देखते हैं इनके मैसेजेस आपको लेकर क्या है, आपके पार्टनर आपको क्या बोलना चाह रहे हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए या मूव ऑन। पहले इस इंसान की सारी बातें सुन लेते हैं उसके बाद। ओके प्लीज़ गाइड करें एंजल, थैंक यू सो मच। इनके मैसेजेस क्या हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर। आप वीडियो को लाइक करिए और एनर्जी को कमेंट सेक्शन में क्लेम करिए जहाँ पे पॉजिटिव एनर्जीज हैं। राशियों में जेमिनाई, मैंने आपको बताया था उस वक्त जेमिनाई का कार्ड नहीं आया था, लेकिन अब हाँ जेमिनाई है यहाँ पर। ओके एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई इंपॉर्टेंट है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, सभी राशियाँ हैं, लेकिन वाटर एलिमेंट बहुत कम है यहाँ पर। इमोशंस, वाटर एलिमेंट आपके पार्टनर की एनर्जी में है ही नहीं। ऐसा लगता है कि आपकी राशि पाइसेस हो सकती है, कैंसर हो सकती है, स्कॉर्पियो हो सकती है। इस इंसान की राशि में ये बहुत कम नज़र आता है, और अगर राशि में हो भी तो वो जल तत्व, वो एलिमेंट ही मिसिंग है। इट मीन्स कि आपके पार्टनर दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं, चालाक है, मैनिपुलेटिव हैं, अपने ढंग से रिश्ते को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एनर्जी है यहाँ पर। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू। फिर से स्टार्ट, नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग आपके पार्टनर आपके साथ में करना चाहते हैं। इस इंसान को नई शुरुआत करनी है। आपके पार्टनर आपके बिना अकेला फील कर रहे हैं। ओके इस इंसान को आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील हो रहा है। मैंने आपको बताया इस इंसान के दिमाग में आप ज़्यादा चल रहे हो आजकल, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और पहला कार्ड ये आया था 8 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ से रीडिंग की शुरुआत हुई थी, ये बीच का कार्ड। ओके सो ये है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ना चाहती है। कार्ड एक्शन को, मूवमेंट को दिखाता है, ये कार्ड कमिटमेंट को, कम्युनिकेशन को दिखाता है। और यहाँ से फ्रेश स्टार्ट पहला कार्ड है। आपके पार्टनर कहना ही यही चाह रहे हैं कि मुझे नई शुरुआत दे दो, मुझे नई शुरुआत करनी है इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, नए ढंग से, नए सिरे से शुरुआत करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ। यही आपके पार्टनर आपको बोलना चाहते हैं इस समय में, इस वक्त में। वैसे अगर आप जानना चाहते हो कि आगे क्या होगा, तो उसके लिए आप अगस्त वाली प्रिडिक्शन को देख सकते हो, प्लेलिस्ट में है आपकी राशि से। उसमें मैंने लव लाइफ, करियर, हेल्थ सब कुछ बता दिया है, तो उसे आप ज़रूर सुनिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इनके मन में और क्या मैसेज है। एक्सप्रेस योर नीड्स, आपके पार्टनर आपके मन की बात, आपकी इच्छाएं सुनना चाहते हैं। आपके पार्टनर करेंगे अपने मन की, लेकिन ये भी दिखाई देता है कि आप दोनों के बीच में बहुत लंबे समय से बात नहीं हुई, जिसके कारण यहाँ पर ये ऊर्जा आई है। ओके और ये कार्ड दो तरीके की एनर्जी दे रहे हैं। एक तो आपके पार्टनर की नीड्स आपको लेके बहुत बढ़ी हुई है, आपके पार्टनर नीड में या डिज़ायर में मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। हाँ आपसे बात करनी है इस इंसान को, इस व्यक्ति को, लेकिन ऐसा लगता है कि क्रेविंग, डिज़ायर, इच्छा, नीड इस व्यक्ति को आपकी बहुत ज़्यादा है। आपको है या नहीं मुझे नहीं पता, हो सकता है आपने अकेले रहना सीख लिया है, या आपने खुद को संभालना सीख लिया है, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना सीख गए हो, या जो भी हो सकता है गाइस, आपने अपने आप को स्टेबल कर लिया कई हद तक। ओके जिसके कारण आपके मन में ये सवाल आता हो, शायद चलता हो कि वेट करें या मूव ऑन करें। लेकिन इस इंसान की एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही, इस इंसान के पास में विकल्प नहीं है। इस इंसान का ये कहना है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, इस वजह से मुझे नई शुरुआत करनी है। ओके नेक्स्ट मैसेज। वेरी सून, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि बहुत जल्द मेरी तरफ से कोई डिसीजन या एक्शन आता हुआ तुम्हें दिखेगा। वेरी सून, बहुत जल्द आपके पार्टनर की तरफ से किसी प्रकार का एक्शन या लव ऑफर आने की चांसेस बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रही है। और आपके पार्टनर की एनर्जी वाकई में मुझे काफ़ी रोमांटिक यहाँ पर दिखाई देती है। आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। ओके ये एनर्जी यहाँ पर है हर कार्ड के माध्यम से। कमिटमेंट, यस मैंने आपको बताया था टैरो कार्ड की एनर्जी में वो रिस्पॉन्सिबल होने की ऊर्जा, वो लॉन्ग टर्म, वो स्टेबिलिटी की ऊर्जा, कमिटमेंट की ऊर्जा है। आपके पार्टनर सब कुछ करेंगे लेकिन अपने ढंग से करेंगे। ओके कमिटमेंट, सो आपके पार्टनर आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके यहाँ पर ये चीज़ दिखाई देती है कि आने वाले समय में हो सकता है रिश्ते में, कनेक्शन में बात बने, स्थिरता आए, स्टेबिलिटी आए, लेकिन आपके पार्टनर का बिहेवियर बदलता हुआ मुझे नहीं दिखाई देता। ओके पिलो टॉक, ये इंसानी व्यक्ति देर रात, लेट नाइट, मिड नाइट आपके बारे में बहुत सोचते हैं। मिड नाइट ये इंसानी व्यक्ति आपको ज़्यादा मिस करते हैं।
ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और आपसे बहुत बातें करना चाह रहे होते हैं आपके पार्टनर। इस इंसान की लाइफ में, जीवन में दिन भर जो कुछ भी घटित हुआ या आपके पार्टनर के मन में क्या चलता है, इमोशनल बातें या कुछ ऐसी बातें जो शायद ये इंसानी व्यक्ति सिर्फ आपसे ही शेयर करना चाह रहे हो, वो एनर्जी है। बातें शेयर करना अलग बात है, एनर्जी शेयर करना, ये इंसानी व्यक्ति आपके करीब रहना चाह रहे होते हैं, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रही है। और स्पेशली मीट नाइट, ओके, मीट नाइट हो सकता है आपको इस इंसान की याद आजकल ज़्यादा आती हो, ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। प्लीज़ आप इस इंसान की एनर्जी से कनेक्टेड हो। कोई इंसान किसी को इतनी एनर्जी देगा तो सामने वाले को फ़ील होता है, समझ में आता है। इसीलिए कहा जाता है कि डिटैचमेंट में रहिए। आप जो इतनी एनर्जी दे रहे हो, उस व्यक्ति को समझ में आ रही है चीज़ें और इस वजह से वो कम्फर्ट ज़ोन में है। जैसे आप अपनी एनर्जी वापस लेंगे, आप डिटैचमेंट में जाएँगे, वो व्यक्ति आपकी तरफ आए, इसकी संभावना बढ़ती है, ओके? नेक्स्ट मैसेज। बी स्पॉन्टेनियस। आपके पार्टनर रिश्ते में, कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं और पास्ट में जो कुछ भी हुआ उन चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जैसे रिश्ता या कनेक्शन बहुत ही स्टक हो गया है या रुक गया है, सब कुछ फिर से कंटिन्यू करना, आगे बढ़ाना, ग्रोथ लेके आना, मूवमेंट लेके आना, ये एनर्जीज़ हैं। और सेल्फ सैबोटैज से मुझे ये भी नज़र आता है कि आजकल आपके पार्टनर बिल्कुल भी खुश नहीं है। हिडन एजेंडा, कुछ तो आपके पार्टनर के मन में प्लानिंग चल रही है। ये व्यक्ति, इंसान आपको बहुत हाइड कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। रिलीज द पास्ट, इन्हें ये लगता है कि शायद आप पहले जो कुछ भी हुआ उसको भूल नहीं पाए होंगे, आपने इस इंसान को माफ़ नहीं किया होगा, इस वजह से भी आपके पार्टनर आगे नहीं बढ़ते। लेकिन हाँ, इस इंसान की एनर्जी में पैशन, इम्पल्सिवनेस बहुत स्ट्रांग नज़र आती है और ये व्यक्ति खुश नहीं है, ओके? इन्हें ये फ़ील होता है कि जब से आप दोनों दूर हुए हो, आपके पार्टनर की लाइफ में किसी किस्म की ऐसी एनर्जी आ गई जहाँ पर सब कुछ बहुत ही बेजान सा या अजीब सा फील होने लगा है आपके पार्टनर को। उनको ये लगता है कि लाइफ में चीज़ें रुक सी गई है या नेगेटिविटी ज़्यादा हावी हो गई है। आप जब से इस इंसान से दूर हुए हो तब से ये ज़्यादा हो रहा है आपके पार्टनर के साथ, ओके? अपनी लाइफ को लेके बहुत नेगेटिव से आपके पार्टनर इस समय पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर आपको कॉन्फिडेंट दिखे हैं कि जिस इंसान की एनर्जी ऐसी है, लाइफ में चाहे जो भी चल रहा हो, बहुत जल्दी उसको अपने चेहरे पे नहीं लेके आएँगे आपके पार्टनर। हाँ, अगर आप थोड़े इंट्यूटिव हो, साइकिक हो, इस इंसान को बहुत अच्छे से समझते हो, तो आपको महसूस होगा, आपको फ़ील होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये इंसान दिखा क्या रहा है और इस इंसान की एक्चुअल हालत क्या है, राइट? ये चीज़ है यहाँ पर। चलिए देखते हैं कि वाक़ई में वेट करना ठीक रहेगा या मूव ऑन करना ठीक रहेगा। अब आप एनर्जी एक्सचेंज करिए और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अभी जो भी एनर्जीज़ है उसको कमेंट सेक्शन में क्लेम करिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्या इनके लिए मूव ऑन करना बेहतर होगा या इनके लिए वेट करना ठीक होगा? थैंक यू सो मच। 4 ऑफ वॉन्ड्स, हैंग्ड मैन, एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके। एक और कार्ड चाहिए हमें। 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। यहाँ पर 2 तरीके की एनर्जी है। रिश्ता या कनेक्शन आपका दोबारा शुरू होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। अगर अभी सब कुछ बहुत स्टक हो गया है, मुझे ये नज़र आता है रिश्ते में, कनेक्शन में नई शुरुआत होगी, न्यू बिगिनिंग होगी। रिश्ता या कनेक्शन आगे बढ़ेगा और कमिटमेंट की ऊर्जा है। यहाँ से भी 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये पूरी तरीके से मैरिज, सेलिब्रेशन, उस एनर्जी को दिखाता है। ये बहुत ही खुशियों वाली एनर्जी को दिखाता है। इस कार्ड में बहुत हैप्पीनेस है और शादी की एनर्जी, एक प्रकार की प्रॉमिसिंग एनर्जी कि हाँ, आगे रिश्ता या कनेक्शन स्टेबल है, खुशियों से भरा है, सब कुछ ठीक है, अच्छा है, वो एनर्जी दिखाता है, ओके? और टैरो से अभी जब करंट फीलिंग में चेक करी, वहाँ भी ये लवर्स का कार्ड आया है और बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन है जो दिखाते हैं। एंड यहाँ ऑरिकल से आपके पार्टनर के मैसेज में भी आप देखिए कि कमिटमेंट का कार्ड है और ये वेरी सून के कार्ड के साथ में, इट मीन्स कि जल्द ही कमिटमेंट आती हुई आपको नज़र आएगी। और यहाँ से 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया जो कि अपने आप में मैरिड, अच्छी मैरिड लाइफ को या मैरिज को, कमिटमेंट को दिखा रही है। प्रॉमिसिंग एनर्जी को दिखाती है कि आगे सब कुछ ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स आया है और यहाँ पर हैंगमैन भी है। अभी चीज़ें ठीक नहीं, अभी आपके फेवर में कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हाँ, आगे नई शुरुआत है, न्यू बिगिनिंग है। 5 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर के मन में गिल्ट होगा, रिग्रेट होगा, वो आपको किसी भी हालत में खोना नहीं चाहेंगे, इस वजह से वो आपकी तरफ आ रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, इसी डिज़ायर की बात चल रही थी और ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर है। पेज ऑफ कप्स, न्यू बिगिनिंग होगी, नई शुरुआत होगी, आपके पार्टनर के अंदर मैच्योरिटी आएगी और इस कारण से आप दोनों के बीच में नई शुरुआत होगी। ये इंसान, ये व्यक्ति आपको चाहेंगे, मन या दिल कहेगा कि मुझे यही इंसान, यही व्यक्ति चाहिए, तो इस वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, ये एनर्जी है।
डिसीज़न, निर्णय, न्यू बिगिनिंग, एक प्रकार के गिल्ट या एहसास के साथ में कि मैंने गलत किया या ये सब जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और फोर ऑफ वांड्स तो है ही मैरिज का कार्ड। सो ओवरऑल आपका जो सवाल था उसका जवाब सीधे तौर पर यूनिवर्स यही दे रहे कि आपके लिए वेट करना ठीक रहेगा। रिश्ते में मूव ऑन करने की सलाह यहाँ पर यूनिवर्स नहीं दे रहे। और वेट मत करिए, ये सवाल ही गलत है। मैं इस पे हमेशा रीडिंग बनाती हूँ, वेट या मूव ऑन। वेट मत करिए, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि इस इंसान के वजह से अपनी लाइफ, अपने जीवन को रोक मत देना। हैंगमैन उसी एनर्जी को दिखाता है। आप लोगों की लाइफ में हो सकता है एक प्रकार की स्टकनेस आ गई हो, मे बी, या मन या दिमाग बार बार इसी इंसान के पीछे भागता है, बेचैनी सी रहती है कि कब कब कब, कितना पेशेंस, कितना सब्र। देखिए, किसी इंसान के आने या जाने से लाइफ तो रुकती नहीं है। आने से नहीं मतलब जाने से, किसी की लाइफ रुकती नहीं है। कोई चला गया तो ऐसा नहीं है कि किसी की ज़िंदगी रुक जाएगी। सोचने की बात है ये। लोग बोलते हैं कि मेरे लाइफ से मत जाओ, मेरी तो ज़िंदगी ही नहीं कटेगी तुम्हारे बिना। जब से आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट हुआ, आपकी लाइफ चल रही है ना, आगे भी चलेगी, सब कुछ ठीक ही है। सो अगर आपने बहुत ज़्यादा खुद को रोक दिया है या दिन भर इस इंसान के बारे में सोचते रहते हो, एनर्जी ड्रेन हो रही है आपकी, तो यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि सेल्फ लव करिए, अपने आप को उस ऊर्जा में लेके आइए कि आप यूनिवर्स को ये मैसेज दें कि हाँ, सब कुछ ठीक है, रेडी है। इस इंसान को भेजो मेरी लाइफ में। आप यूनिवर्स को बोल रहे हो सब कुछ स्टक है, स्टक है, स्टक है, कन्फ्यूजिंग है, कन्फ्यूजिंग है, कन्फ्यूजिंग है, और यूनिवर्स आपको वही देता जा रहा है। सो आप अपनी वाइब्रेशन को चेंज कीजिए, रिश्ते में बदलाव आपको होता हुआ नज़र आएगा। और एक और जो कि बहुत ही ज़रूरी बात, ये रीडिंग, ये वीडियो कलेक्टिव है, जनरल है और टाइमलेस भी है, और बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक थी, इस वजह से मैंने इसे कवर किया। लेकिन आप लोग इस चीज़ को अपने मन में रखिए कि बहुत सारे लोगों की एनर्जीज़ यहाँ पर पिक होती हैं। ज़रूरी नहीं गाइस कि ये आपकी ही रीडिंग होगी, आपके ही पार्टनर की ऊर्जा होगी। हाँ, आपको क्लैरिटी, एक्यूरेसी आपके पर्सनल रीडिंग, पर्सनल कंसल्टेशन से मिलती है। लेकिन यहाँ जो ऊर्जा है इसके रिगार्डिंग यहाँ पर ये दिखता है कि आगे सब कुछ ठीक है। सो आपका सब्र करना, आपका पेशेंस रखना, आपका सेल्फ लव करना, या आपका इस इंसान को मैनिफेस्ट करना, जो कुछ भी आप करोगे वो सब आगे फ्रूटफुल ही होगा। उससे आपकी इच्छा पूर्ति ही होगी, उससे आपकी लाइफ में ये खुशियाँ आएंगी ही आएंगी। ओके, अगर आप इस इंसान को छोड़ के नए पर्सन के बारे में सोचने के बारे में सोचते हो, या किसी और से शादी करना चाह रहे हो, या पूरी तरीके से त्यागने के बारे में सोचा है, तो यहाँ पर उसकी सलाह यूनिवर्स उतनी स्ट्रांगली नहीं दे रहे। ओके, ओवरऑल आई होप आप लोग समझ पाए होंगे एनर्जीज़ को, रीडिंग को, और जो मैंने आपको बताया उसको भी। एंड ये रीडिंग, ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, और ये रीडिंग अगर आपको पसंद आई, आपकी हेल्प हुई, तो आप शेयर भी करिए किसी के भी साथ, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इस रीडिंग से आपकी कैसे हेल्प हुई। और अगर कोई दूसरा टॉपिक जो आप मुझे सजेस्ट कर पाएँ कमेंट सेक्शन में, तो ज़रूर बताइए। मैं आगे पूरी कोशिश करूँगी कि उस टॉपिक को मैं कवर करूँ। ओके, इसके अलावा क्लेम करिए एनर्जीज़ को कमेंट सेक्शन में। आप रीडिंग को सुनोगे और आपने क्लेम नहीं किया तो कोई फ़ायदा नहीं। ओके, क्लेम ज़रूर करिएगा। मैं मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।